हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अमित राणा है और आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है बेसिक मेजर स्केल्स, कॉर्ड्स, कुछ माइनर स्केल्स एंड कुछ सॉन्ग्स, है ना। सो विल स्टार्ट विद सम बेसिक टॉपिक्स। सबसे पहले तो हम कुछ रिवीजन करते हैं, लाइक जो हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना। और उससे पहले बस एक हम बेसिक चीज़ फिर से रिवाइज करेंगे जो हम हर क्लास में करते हैं, बिकॉज वो काफ़ी मस्ट है। क्योंकि कुछ बच्चे हर सेशन में नए होते हैं, तो जिनको बेसिक्स नहीं पता होते उनके लिए वो एक टॉपिक बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले उस एक टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि सभी की रिवीजन अच्छे से हो जाए। एंड उस टॉपिक का नाम है सी मेजर स्केल। बेसिकली अब जितने भी बच्चे कीबोर्ड सीखते हैं ना, उनको एक चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर होती है, एंड दैट इज़ नेम ऑफ योर कीबोर्ड कीज़ ना। कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ है उनके नाम जो है आपको वो अच्छे से प्रॉपरली क्लियर होते हैं, राइट। कि इस वाली की का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है ना। सो ये जितनी भी कीज़ है ना, इनके नाम आपको अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन की के बेस पे ही आप म्यूज़िक में या कीबोर्ड में, पियानो में या कोई भी आप कीज़ का इंस्ट्रूमेंट प्ले करोगे ना, उसमें आप किसी सॉन्ग के नोट्स, कॉर्ड्स, स्केल या वट एवर यू वांट टू प्ले, आप जो भी प्ले करना चाहते हो आप इन कीज़ नोट्स के बेस पे ही वो सब चीज़ें अचीव कर पाओगे, राइट। सो एक बार बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, है ना। इन कीज़ के नाम देख लेते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 2 ब्लैक किस का ग्रुप है और ये 3 ब्लैक किस का ग्रुप है ना। लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं ये 2 ब्लैक किस ग्रुप, 3 ब्लैक किस ग्रुप। और यही सेट पूरे कीबोर्ड में या हारमोनियम में या मेलोडिका में या अकॉर्डियन में जितने भी कीज़ के इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे ना, उन सब में ब्लैक कीज़ का सेम पैटर्न होता है। एक 2 ब्लैक की का सेट होता है, फिर एक 3 ब्लैक की का सेट, फिर 2 ब्लैक की, फिर 3 ब्लैक की, 2 3 2 3। और ये जितने भी ऑक्टेव्स होते हैं, ऑक्टेव मीन्स जो सेट होते हैं कीज़ के, मतलब ये 2 3 का एक सेट, 2 3 का एक सेट, 2 3 का एक सेट। तो जितने भी सेट्स हैं सब में कंटिन्यूटी वे में ऐसे इसको सेटल किया होता है ना। और ये जो वाइट कीज़ होती है, ये कैसे सेटल की होती है? इट्स लाइक 1 by 1, मतलब एक वाइट की उसके बाद नेक्स्ट वाइट की, फिर इसके बीच में कोई गैप नहीं है। जितनी भी वाइट कीज़ आप देख रहे हो सब के सब 1 by 1 है, सारी वाइट कीज़, है ना। चाहे आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देखो, सारी 1 by 1 है। लेकिन ब्लैक कीज़ में आपको ये गैप्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखो ये 2 ब्लैक की ही देख लो, चाहे आप फर्स्ट ब्लैक की और सेकंड ब्लैक की, इसके बीच में आपको एक वाइट की दिखेगी, राइट। अब ये वाली ब्लैक की देखोगे सेकंड और थर्ड, है ना। इन दोनों ब्लैक कीज़ के बीच में आपको 2 ब्लैक की दिखेगी, बाकी सबके बीच में आपको एक ब्लैक की और इनके बीच में 2 ब्लैक की दिखेगी। सो ब्लैक कीज़ के बीच में वाइट कीज़ का गैप होता है और वाइट कीज़ जो वो कंटिन्यूटी वे में होती है, राइट। अब सबसे पहले जो हम एक चीज़ सीखेंगे वो सीखेंगे सी मेजर स्केल। या फिर अगर आप इंडियन म्यूज़िक सीखते हो, है ना, या किसी ने हारमोनियम सीखा है या कुछ सीखा है, तो कुछ बच्चे कीबोर्ड पे भी स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं कि हम सरगम सीखते हैं, सारेगामा, है ना। तो सी मेजर स्केल क्या है? बेसिकली वो एक सारेगामा है, एक अलंकार है, सरगम है, जो कि हम सी नोट से प्ले करते हैं। सी नोट कहाँ होता है कीबोर्ड में? ये जो आप 2 ब्लैक कीज देख रहे हो कीबोर्ड पे, सो इसमें जो फर्स्ट वाली ब्लैक की है, जो पहली वाली जो ब्लैक की है, इसके नीचे जो वाइट की है, दिस वन इज कॉल्ड सी। सो इस की का नाम होता है सी नोट, राइट। अब इस सी के बाद आगे जो नोट्स आते हैं उनके नाम आपको मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो स्क्रीन पे ना आपको ये स्लाइड दिख रही है, ऊपर हेडलाइन है सी मेजर स्केल, राइट। अब ये जो सी मेजर स्केल है, इसके जो नोट्स है ना, सारे आप देखो सबकी सब वाइट कीज है। नीचे वाली ब्लैक की कोई भी नहीं है इसमें, सबकी सब वाइट कीज है, राइट, है ना। जितनी भी वाइट कीज है मैंने वो ब्लू से हाईलाइट की है ताकि आप उसको इजीली समझ सको, राइट। अब वो जो कीज है उनके नाम क्या क्या है ना। फर्स्ट वाली की का नाम है सी, सेकंड वाली की का नाम होता है डी, उसके बाद आता है ई, फिर एफ, फिर जी, ए, बी एंड लास्ट सी। वापिस से सी रिपीट होता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, लाइक सा रे ग म पा धा नी सा, राइट। आप दोनों तरीके से इसको लर्न कर सकते हो, है ना। अगर आपको सारेगामा में करना है तो आप सारेगामा इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, दैट इज इन सारेगामा वे।
और अगर आपको ये नाम CDEF अल्फ़ाबेटिक्स में अगर आपको याद हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं, सो यू कैन ट्राई विद अल्फ़ाबेटिक नेम्स ऑल्सो ना, CDEFGABC, राइट। पैटर्न वही है, ट्यून सारेगामा की है, बस वो जो नोट्स के नाम है ना उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको सारेगामा ही प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो जो कीज़ हैं उनके नाम एक फिक्स नाम है कि जब भी आप कीबोर्ड में नो मैटर आप कौन सा स्केल प्ले कर रहे हो या कोई सॉन्ग कौन सा प्ले कर रहे हो, कॉर्ड कौन सा कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये वाली की प्ले करते हो ना किसी भी स्केल में, किसी भी ट्यून में, तो इस की का नाम C ही रहेगा, ठीक है। इस वाली की का नाम D ही फिक्स होगा, इसका E ही फिक्स होगा, दैट इज F, तो इसका मतलब F ही रहेगा इसका नाम, ठीक है। तो इसमें इन कीज़ के नाम कभी चेंज नहीं होंगे, फिक्स नाम होंगे इन कीज़ के, राइट। तो आप स्लाइड पे नोटिस करेंगे कि ये जो अल्फ़ाबेटिक्स जो नेम्स है ना, मतलब CDEFGAB, तो आपने कहावत सुनी ना कि संगीत में कितने स्वर होते हैं, है ना, कि 7 स्वर होते हैं म्यूज़िक में, है ना, 7 नोट्स होते हैं। तो ऐसा ही है कि इसमें भी 7 अल्फ़ाबेटिक्स नेम्स होते हैं। लाइक अगर हम इसको देखें, A से शुरू करते हैं इसको, तो A B C D E F और G के बाद आप देखना वेस्टर्न म्यूज़िक में या अल्फ़ाबेटिक म्यूज़िक में आप जैसे भी करते हैं, तो G के बाद ना तो H आएगा ना I आएगा, म्यूज़िक नोटेशन में ना कभी नहीं होगा, तो वो G तक ही होता है। अगर G तक काउंट करोगे तो कितने नोट्स हो जाएंगे, A B C D E F G, है ना, 7 नोट्स होते हैं, तो 7 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम इसको रिमेन करते हैं। एक बार वो देखते हैं स्लाइड पे, फोकस करेंगे स्लाइड पे। आप स्लाइड पे देखो, फर्स्ट नोट है C, सेकेंड इज D, देन E F G A B और C, ठीक है। अब इस सॉन्ग इस जो स्केल है ये, इस स्केल को प्ले करने के लिए आपको कौन सी फिंगर्स और कौन से हैंड में कौन सी फिंगर यूज़ करनी है वो भी नीचे मेंशन की हुई है ना। कि C के लिए आपको 1 मतलब थंब होता है, D के लिए 2 मतलब इंडेक्स फिंगर होती है, E के लिए 3, है ना, F के लिए फिर से 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। सो इस तरीके से आप इसको ये प्ले करेंगे, राइट। आपको सिंपली नोट देखना है, नोट के नीचे फिंगर कौन सी लिखी है। सबसे पहले हम RH वाली लाइन देख रहे हैं, इट मीन्स कि वो राइट हैंड की लाइन है ना। सो RH में C नोट के लिए लिखा है 1, तो इट मीन्स ये 1 C, D के लिए लिखा है 2, E के लिए लिखा है 3, F के लिए अगेन 1 2 3 4 5, राइट। सो दिस इज C मेजर स्केल, या आप इसको सारेगामा सरगम भी कह सकते हैं C स्केल से ना। और आप इसको बैकवर्ड भी प्ले करेंगे जब आप फॉरवर्ड में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो। ठीक है, सो ये नोट्स एंड ये फिंगर प्लेसमेंट यूज करके आप राइट हैंड से ये C मेजर स्केल को अच्छे से प्ले कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको लेफ्ट हैंड से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्लाइड पे लास्ट लाइन में लिखा है LH, LH का मतलब होता है सिंपली लेफ्ट हैंड। देखो RH मतलब राइट हैंड और LH मतलब लेफ्ट हैंड। तो सिंपली क्या करना है, जहाँ पे RH लिखा है वहाँ पे राइट हैंड की फिंगर प्लेसमेंट्स है, राइट। जहाँ पे LH लिखा है वो लेफ्ट हैंड की फिंगर प्लेसमेंट्स है, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, राइट हैंड आपने सीख लिया है कि 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे करते हो, और लेफ्ट हैंड के लिए क्या करना है, वो जो फिंगर प्लेसमेंट वहाँ पे मेंशन की गई है उसको अच्छे से फॉलो करना है। दैट इज 5 4 3 2 1 3 2 1। क्या है, C के लिए 5, D के लिए 4, E के लिए 3, F के लिए 2, G के लिए 1, then 3 2 and 1। सो फाइनल आउटपुट इसका ऐसा आएगा कुछ। करेक्ट। सो ये था C मेजर स्केल, जो हमारा बेसिक टॉपिक होता है। अगर कोई नया बच्चा आज इस क्लास में आया है तो आपको सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जब आप इसको क्लियर कर लेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, जब आप इस फर्स्ट स्टेप को क्लियर करेंगे उसके बाद आपको कुछ भी नया सीखने में थोड़ा ईजी रहेगा कि आप अच्छे से नोट्स को कैच कर पा रहे हैं या कोड्स को कैच कर पा रहे हैं, राइट। ठीक है, सो ये था बेसिक C मेजर स्केल। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में एक स्केल और सीखा था एंड दैट इज़ F मेजर स्केल, राइट। और अब हम फोकस करेंगे F मेजर स्केल,
परफेक्ट। सो आप देखो स्क्रीन पे देखो नोट्स, आपको पता है एफ नोट है तो मतलब कहाँ प्ले होता है, जी कहाँ होता है ना। सिंपली आपको नोट्स को लर्न करना है। एफ फर्स्ट नोट है, फिर जी है, फिर ए है ना, फिर ए शार्प है या बी फ्लैट भी कहते हैं उसी नोट को, राइट। तो आप सबसे पहले नोट्स को देखो कौन कौन से नोट्स हैं। उसके बाद आप देखो सबसे पहले आर एच यानी कि राइट हैंड वाली लाइन फिंगर प्लेसमेंट्स के लिए। ओके देखो फिंगर प्लेसमेंट वी हैव मेंशन्ड बिलो दिस पार्ट। आप नीचे देखोगे ना तो वहाँ पे आर एच एक वर्ड लिखा है, आर एच के आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा मेंशन किया है, राइट। सो यू कैन यूज दीज फिंगर प्लेसमेंट्स ना। सो आर एच वाली जो लाइन है वो आपकी राइट हैंड के लिए फिंगर प्लेसमेंट है। इट मीन्स कि आप राइट हैंड में ये वाली फिंगर प्लेसमेंट यूज करोगे। एफ नोट के लिए 1, ठीक है, जी के लिए 2, ए के लिए 3, ए शार्प या बी फ्लैट के लिए 4। एंड नाउ नेक्स्ट नोट इज सी, सी के लिए अगेन 1, वेरी गुड। नेक्स्ट इज डी, डी के लिए 2, देन ई के लिए 3 एंड लास्ट फॉर एफ इज 4, वेरी गुड। अब आप एक चीज नोटिस करो कि इस स्केल में ना हम पिंकी फिंगर यूज नहीं करते राइट हैंड में, सिर्फ ये 4 फिंगर्स ही प्ले कर रहे हैं, राइट। हाँ, सो ये फिंगर प्लेसमेंट रहेगा इसका। एफ मेजर स्केल में हम राइट हैंड में पिंकी फिंगर यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये 4 फिंगर्स यूज करते हैं, करेक्ट, ठीक है। ये है राइट हैंड। नाउ यू कैन ट्राई विद लेफ्ट हैंड ऑल्सो। सो चेक द स्लाइड एंड एल एच वाली लाइन को आप देखो ध्यान से और वो लाइन ट्राई करो ध्यान से। देखो देखो अब एक चीज़ पे आपको बड़े अच्छे से फोकस करना है। जब भी आप बोथ हैंड्स प्ले करते हो ना, सो आपको एक ही ऑक्टेव में दोनों हैंड्स प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप राइट हैंड प्ले कर रहे हो इन मिडल ऑक्टेव, राइट, दिस इज द मिडल ऑक्टेव, सो यू आर प्लेइंग योर राइट हैंड इन दिस मिडल ऑक्टेव। सो जब आप लेफ्ट हैंड प्ले करोगे जस्ट प्ले इन लोअर ऑक्टेव, उस मिडल ऑक्टेव के एक स्टेप डाउन वाले ऑक्टेव में आपको प्ले करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आपको पहले फिंगर प्लेसमेंट बता दूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1 इतना आप बोलो, ऐसे काउंट करना है। 5 4 3 2 1, ठीक है। स्टार्टिंग के जो आपके 5 नोट्स है लेफ्ट हैंड से वो सिंपली इन फिंगर प्लेसमेंट पे, लाइक 5 4 3 2 1, एफ जी ए शार्प सी, राइट। So this is the forward side with left hand. You can practice in backward sides also, right? और जब ये दोनों राइट और लेफ्ट हैंड आप सेपरेटली अच्छे से प्ले कर पाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली दोनों हैंड्स को एक साथ प्ले करने की कोशिश करनी है, राइट। ठीक है। सो आफ्टर दिस सेशन जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो आपको ट्राई करना है कि आप राइट हैंड तो प्रैक्टिस करते ही हो, आपका साथ साथ अपना लेफ्ट हैंड को भी वर्क करना है ना, लेफ्ट हैंड को भी एक्टिवेट करना है, उसको भी एक्टिव करना है प्रैक्टिस करके। और ट्राई करो दोनों हैंड्स को एक साथ भी प्ले कर पाओ, सो और भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो देखो ये तो बात हो गई स्केल्स की। अब जब हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं ना, तो सॉन्ग के साथ एक तो हम राइट हैंड में ट्यून प्ले करते हैं किसी भी सॉन्ग की ना, और लेफ्ट हैंड से हम कुछ ऐसे नोट्स प्ले करने होते हैं जैसे, राइट। तो लेफ्ट हैंड से जो हम ये 3 नोट जब एक साथ हिट करते हैं ना, इसे कहते हैं कॉर्ड्स। म्यूजिक टेक्निकल चीज में से क्या कहते हैं, कॉर्ड, CHORD, ठीक है। सो जब हम सी मेजर स्केल प्ले करते हैं तो सी मेजर स्केल के बेस्ड जो भी सॉन्ग्स होते हैं उनमें 4 कॉर्ड्स काफ़ी कॉमन होते हैं। सो वो 4 कॉर्ड्स हम लोग देखेंगे आज, है ना। कौन कौन से वो 4 कॉर्ड्स होते हैं, एक होता है सी मेजर, देन ए माइनर, एफ एंड जी। ये 4 कॉर्ड्स काफ़ी कॉमन होते हैं, और जब बेसिक हम कॉर्ड सीखते हैं तो ये एक आप इसके थ्रू एक कॉर्ड एक्सरसाइज भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये कॉर्ड सीखने के लिए क्या करना है, सिंपल स्टेप्स है। हम स्लाइड पे पहले सबसे पहले नोट्स को देखेंगे, नोट्स को फॉलो करेंगे, एंड देन उसके साथ फिर हम उसकी फिंगर प्लेसमेंट्स को फॉलो करेंगे।
राइट। सो जैसे कि आप फर्स्ट कॉर्ड देख रहे हो, दैट इज सी मेजर कॉर्ड। क्या है इस कॉर्ड का नाम? सी मेजर कॉर्ड। इस कॉर्ड को प्ले करने के लिए क्या आपको सिंपली स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो कॉर्ड क्या होता है, जब आप कोई दो नोट्स एक साथ प्ले करते हो या दो से ज़्यादा नोट्स को जब एक साथ प्ले करते हो और वो जो एक हार्मोनाइज सा जो साउंड क्रिएट होता है उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। लाइक ये भी एक कॉर्ड है, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड है ना। मतलब मिनिमम दो नोट और दो से ज़्यादा नोट जब हम एक साथ प्ले करेंगे और एक अच्छा साउंड क्रिएट होगा, ठीक है, सो उसे हम कॉर्ड्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। सो अभी हम करेंगे सी मेजर कॉर्ड, राइट। अब सी मेजर कॉर्ड के नोट्स हमें फॉलो करने हैं सिंपली। तीन नोट्स हम एक साथ जब हिट करेंगे तो वो एक मेजर कॉर्ड बनता है, जब किसी भी स्केल के फर्स्ट नोट, थर्ड नोट और फिफ्थ नोट को हम हिट करते हैं। लाइक इस केस में जब हम सी नोट, ई नोट और जी नोट, जब ये तीन नोट्स को एक साथ आप हिट करोगे, सो इट विल बिकम अ मेजर कॉर्ड, लाइक सी मेजर कॉर्ड। क्या क्या नोट्स होंगे? सी, ई एंड जी। ये कौन सा कॉर्ड हो गया? सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट नोट्स को फॉलो करोगे, जैसे नेक्स्ट कॉर्ड है एफ मेजर, सो उसमें क्या होगा? एफ, ए और सी। जब आप एफ नोट, ए नोट और सी नोट, जब ये तीन नोट्स को फॉलो करोगे तो ये हो जाएगा आपका एफ मेजर कॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड के नोट्स देखो आप तो जी, बी एंड डी, ये हो गया जी मेजर कॉर्ड। आफ्टर दैट ए, सी एंड ई इज ए माइनर कॉर्ड, ठीक है। एक चीज आप नोटिस करो कि स्टार्टिंग के जो थ्री कॉर्ड्स है, दैट इज सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर और लास्ट वाले कॉर्ड का नाम सडनली चेंज हो गया है ना, इट्स नाउ इट्स ए माइनर। तो ये मेजर और माइनर का जो डिफरेंस है ना, उसको भी आज हम लोग समझेंगे कि वो क्यों उसे हमने माइनर नाम दिया और पहले वाले जो कॉर्ड्स है उसे क्यों हमने मेजर कहा, है ना। इसको भी हम सी माइनर लिख सकते थे, इसको भी लिख सकते थे एफ माइनर, है ना, बट इसे हमने एफ मेजर ही क्यों लिखा, या इस वाले कॉर्ड को हमने ए माइनर ही क्यों लिखा, है ना। सो इसमें एक सिंपल सा पैटर्न है, आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। अभी उससे पहले हम लोग ये कॉर्ड फॉलो करेंगे। नोट्स आपके पास है, आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपके पास अगर अभी नोटबुक है तो आप साथ साथ ये नोट्स को लिख भी सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट नोट इज सी, सेकेंड इज ई एंड जी। अब ये कॉर्ड प्ले करने के लिए जब आप राइट हैंड से प्ले करते हो तब कौन सी फिंगर प्लेसमेंट यूज़ करनी है इस कॉर्ड के लिए, एक बार आप इसे फॉलो करिए, ठीक है। सी नोट के लिए आप यूज़ करेंगे ये थंब, ठीक है, फर्स्ट नोट के लिए। सेकंड जो ई नोट है उसके लिए आप यूज़ करेंगे मिडिल फिंगर, 3 नंबर फिंगर, देन नेक्स्ट नोट के लिए पिंकी फिंगर। सो जब भी आप कोई मेजर कॉर्ड प्ले करोगे वाइट कीज में या माइनर कॉर्ड भी करोगे तो ये वाली फिंगर प्लेसमेंट्स आपको यूज़ करनी है राइट हैंड में, ठीक है। दिस इज सी मेजर कॉर्ड। फिंगर प्लेसमेंट क्या है? सी, ई, जी की 1, 3 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये कॉर्ड आपने राइट हैंड से प्ले कर लिया, सी मेजर कॉर्ड। उसके बाद आप क्या करोगे, इसी कॉर्ड को आप लेफ्ट हैंड से प्ले करने की कोशिश करोगे और उसके लिए आप लोअर ऑक्टेव में प्ले करोगे इस कॉर्ड को, ठीक है। सेम ऑक्टेव में नहीं करना है, उससे नीचे वाले ऑक्टेव में आपको ये प्ले करना है, ठीक है। नोट्स आपके सेम रहेंगे, एज इट इज आपको सेम नोट्स प्ले करने हैं, सी, ई, जी, बस जो आपकी फिंगर प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लाइक राइट हैंड में आप 1 से शुरू करते हो थंब, है ना, लेफ्ट हैंड में आप 5 से शुरू करोगे, ऑपोजिट शुरू करोगे, 5 देन 3 देन 1। राइट में क्या होता है 1 3 5, लेफ्ट में क्या होगा 5 3 और 1, करेक्ट। सो राइट हैंड से सी मेजर कॉर्ड ऐसा साउंड करेगा, लेफ्ट हैंड से भी सेम साउंड करेगा, बस थोड़ा सा लोअर नोट साउंड करेंगे, है ना। बस प्ले करने का तरीका अलग हो जाएगा, राइट हैंड से हम ये वाली फिंगर प्लेसमेंट यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड से ये वाली यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप जैसे ही दोनों हैंड्स में कंफर्टेबल हो जाओ उसके बाद आपको ट्राई करना है सिंपली कि आप दोनों हैंड्स को एक साथ प्ले करो। दिस इज सी मेजर कॉर्ड, राइट। सेम गोज फॉर नेक्स्ट कॉर्ड्स। अब जो नेक्स्ट कॉर्ड है वो क्या है, एफ मेजर कॉर्ड। एफ मेजर कॉर्ड के नोट्स क्या क्या है, एफ, ए एंड सी, ठीक है।
सो दिस इज एफ ए सी, इट्स एफ मेजर कॉर्ड। और फिंगर प्लेसमेंट आपकी सेम रहेगी 1 3 5 राइट हैंड में, 5 3 1 लेफ्ट हैंड में, ठीक है। सो दिस इज अ पैटर्न ऑफ 4 chords, like in this pattern we have 4 chords and we'll use these 4 chords to make a rhythm pattern through this। हाँ, अब क्या करना है बेसिकली कि जैसे ही आपको लगे कि आप ये 4 chords प्ले करने में थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हो, आसानी से शिफ्ट कर पा रहे हो ऐसे, है ना, तो उस केस में फिर आप क्या करोगे, जस्ट काउंट अ स्पीड, कोई भी एक स्पीड अपने माइंड में काउंट करो, लाइक 1 2 3 4। पीटी होती है स्कूल में, राइट, तो वहाँ पे जो ड्रम्स बजते हैं वो एक रिदम में बजते हैं ना, कि 1 2 3 4 1 2 3, एक वो फिक्स रिदम चलती है और वही काउंट्स रिपीट होते रहते हैं ना। सो उसे क्या कहते हैं, वो एक फिक्स टेम्पो, वो जो एक स्पीड है ना, दैट इज अ फिक्स स्पीड, जिसे म्यूजिक में हम कहते हैं टेम्पो। तो एक फिक्स आप टेम्पो अपने माइंड में काउंट करोगे, लाइक, और उस काउंट के साथ आप ये कॉर्ड्स को प्ले करने की कोशिश करोगे। अब इसमें आपको क्या करना है, एक हम पैटर्न बनाते हैं, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, अब बोर्ड पे देखो, एक कॉर्ड पैटर्न हम लोग बनाएंगे जिसमें कि हम हर एक कॉर्ड को 4 बार रिपीट करेंगे, राइट। सो काउंट इज लाइक 1 2 3 4, 1 2 3, ये काउंट्स है, ठीक है। अब इनमें हम कॉर्ड्स को सिंक करेंगे, सी, राइट, उसके बाद एफ कॉर्ड, फिर जी एंड ए माइनर, यहां बेसिकली क्या हो रहा है कि 4 बीट्स होती है एक फ्रेज में, यानी कि एक बार में 4 बीट्स होती है, ठीक है। अब ये जो 4 बीट्स का एक सेक्शन है ना, ये जो एक सेक्शन है 4 बीट्स का, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बार। दिस इज BAR, दिस इज फर्स्ट बार। अब जो ये सेकंड वाला सेक्शन है, इसे हम कहते हैं बार नंबर 2, ये सेकंड बार हो गया, ठीक है। दिस वन इज थर्ड बार, दिस वन इज फोर्थ बार। तो बेसिकली अभी हमने क्या सीखा कि जो रिदम्स होती है, जो बीट्स होती है, दम में जो बीट्स होती है ना, 1 2 3 4, फिर से जो 1 2 3 4 होती है, तो ये जो सेक्शंस होते हैं बीट्स के, इन सेक्शंस को हम म्यूजिकलिटीज में बोलते हैं बार। मतलब दिस वन इज, दिस फर्स्ट फ्रेज इज फर्स्ट बार, दिस वन इज सेकंड बार, दिस इज थर्ड बार, दिस इज फोर्थ बार। अब जितनी बार भी रिपीट होता रहेगा, हम उसे उतने बार्स में काउंट करते हैं कि ये जो 4 बीट्स का एक सेक्शन है, ये फर्स्ट बार हो गया, दिस वन इज सेकंड बार, दिस इज थर्ड बार ना, दिस इज फोर्थ बार, ठीक है। सो अब हमें बेसिकली क्या करना है, 4 टाइम्स पहले सी कोड को रिपीट करेंगे, फिर 4 टाइम्स एफ कोड को रिपीट करेंगे, देन 4 टाइम्स जी कोड, देन लास्ट में ए माइनर कोड को रिपीट करेंगे। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं, साथ साथ एक काउंट भी करते रहेंगे मन में, ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे कि आप 4 टाइम्स ही रिपीट कर रहे हो या कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना। तो पहले हम एक काउंट देख लेते हैं, लाइक 1 2 3 4, ये एक स्पीड चल रही है, 2 3, नाउ विल स्टार्ट 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। सो हमने क्या किया बेसिकली कि एक हमने काउंट शुरू किया, और जहां से प्ले करना शुरू किया ना, तो 1 2 3 4 तक जब काउंट आ गया है ना, 4 के बाद जब वापस से 1 काउंट आएगा, फर्स्ट बीट आएगी, तो उस वाली फर्स्ट बीट पे यू हैव टू सिंग दिस एफ कॉर्ड, है ना। उसके बाद एफ को 2 पे प्ले करना है, 3 पे, 4 पे। उसके बाद जब दोबारा से ये 1 काउंट आएगा, फर्स्ट बीट आएगी, वहां पे आप दोबारा से नेक्स्ट कॉर्ड प्ले करोगे, इस पे जी, एंड देन जब दोबारा से 1 आएगा, वहां पे आप नेक्स्ट कॉर्ड प्ले करोगे, ठीक है। सो ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, आप इसको कॉर्ड शिफ्टिंग एक्सरसाइज, ये नाम दे सकते हो इस एक्सरसाइज को। क्या बोलते हैं एक्सरसाइज को? कॉर्ड या कॉर्ड्स शिफ्टिंग
एक्सरसाइज। इसमें बेसिकली आपकी दो चीज़ें प्रैक्टिस होती है, एक तो आपकी थोड़ी रिदम सेंस डेवलप होती है कि आप रिदमेटिक वे में प्ले कर सको चीज़ों को, है ना, और दूसरा आप कोड्स को कितना जल्दी स्विच कर पा रहे हो नेक्स्ट कोड पे, लाइक सी से एफ पे, एफ से जी पे, है ना, कितना जल्दी आप किस तरीके से स्विच कर सकते हो कोड्स को। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को आप रेगुलर बेसिस पे डेली प्रैक्टिस करोगे। लाइक एक बार मैं दोबारा प्ले करता हूँ, और देखो आप इसके लिए एक फीचर यूज कर सकते हो। आपके कीबोर्ड में ना एक बटन है जिस पर लिखा होता है मेट्रोनोम। मेट्रोनोम क्या होता है, बेसिकली कुछ ऐसा साउंड आता है, एक फिक्स स्पीड चल रही है 1 2 3 4, तो टेम्पो कम करते हैं, लाइक मैंने इसका टेम्पो रख लिया 80, तब ये 80 की स्पीड पे वर्क करेगा, ठीक है। अब ये कुछ काउंट चल रहे हैं 1 2 3 4 1 2, अब इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसको प्ले करके। कैसे? 1 2 3 4 1, then next chord G 2 3 4, then A minor 2 3 and 4, ठीक है। So you can use this metronome feature as well to practice your rhythm sense. Okay, so this is all about basic 4 chords and chord shifting exercise। ये एक एक्सरसाइज थी chord shifting की, जिसको प्रैक्टिस करके आप अपनी लेफ्ट हैंड की chord shifting को स्मूथ कर सकते हो, ताकि फिर आप जो भी सॉन्ग्स जो प्ले करते हो उनमें फटाफट से आप अपने हैंड को शिफ्ट कर पाओ, राइट। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज डिस्कस की थी कि जो स्टार्टिंग के जो 3 कॉर्ड्स है ना, उनके तो नाम है सी मेजर कॉर्ड, या सेकंड वाले का एफ मेजर या फिर जी मेजर, लेकिन जो लास्ट का जो कॉर्ड है उसका नाम ए माइनर कॉर्ड क्यों हो गया, है ना। अब इसके लिए हम एक स्लाइड देखेंगे। ओके, तो अब आप इस स्लाइड पे फोकस करो। इसमें 2 सेक्शंस बनाए हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्शन है उस पर लिखा है मेजर कॉर्ड्स, राइट हैंड साइड पे जो सेक्शन है उसमें लिखा है माइनर कॉर्ड्स। अब मेजर माइनर बेसिक जो कॉर्ड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो मेजर होते हैं या माइनर होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेजर और माइनर कॉर्ड्स होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक हम कॉर्ड सीखते हैं स्टार्टिंग में वो मेजर और माइनर में होते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा फोकस करते हैं स्लाइड के ऊपर, है ना। तो आप देखो मेजर कॉर्ड्स जो जितने हैं ना, आप सबसे पहली बात तो हर एक नोट से आप एक कॉर्ड बना सकते हो। लाइक सी नोट से सी मेजर कॉर्ड था, तो डी नोट से डी मेजर, ई से ई मेजर, एफ से एफ मेजर, है ना। तो इसमें मैंने 7 कॉर्ड्स के नोट्स आपको मेंशन किए। लाइक फर्स्ट कॉर्ड है सी मेजर, सेकंड इज डी मेजर, थर्ड वन इज ई मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ए मेजर और बी मेजर। ये 7 कॉर्ड्स आप लर्न कर सकते हो थ्रू दिस स्लाइड, है ना। अब बैक टू द टॉपिक क्या था कि मेजर और माइनर क्यों होता, मतलब क्या डिफरेंस है मेजर और माइनर कॉर्ड में, ना। हम एक चीज पर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सी मेजर कॉर्ड को और सी माइनर कॉर्ड को, राइट। देखो सी मेजर कॉर्ड के नोट्स आपको पता है अच्छे से, क्या नोट्स है सी मेजर कॉर्ड के। सो नोट्स क्या है, सी, ई एंड जी। जब आप ये 3 नोट्स प्ले करते हो तो होता है सी मेजर कॉर्ड। क्या होता है, सी मेजर कॉर्ड। अब हम बात करते हैं माइनर कॉर्ड की, क्योंकि सी का भी तो माइनर हो सकता है ना। तो अगर सी माइनर की बात करें तो सी माइनर वाले सेक्शन में आप देखो क्या नोट्स लिखे हैं। आप नोट्स को बोल के बताओ क्या नोट्स लिखे सी माइनर वाले सेक्शन में। सी, ई, बी, जी। हाँ, ओके। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज हो रहा है, आप स्लाइड क्लोज करो और बोर्ड पे फोकस करो एक बार। मैं आपको 1-2 चीजें और डिटेल में समझाता हूँ, आपको काफी हेल्प करेंगे। म्यूजिक में ना देखो सबसे पहले ना सॉन्ग के नोटेशंस, सॉन्ग सीखना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक जो टॉपिक्स है ना आपके कि आप उस म्यूज़िक के नोट्स को पढ़ोगे कैसे, वो पढ़ना आना दैट इज़ मैंडेटरी। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा ना कि आप नोट्स को कैसे रीड करोगे या कैसे पढ़ते हो, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज रहेंगी उसमें, है ना। ओके, सो देखो अब वो जो नोट लिखा वो लिखा है ऐसे। सो इसे हम ई बी प्रोनाउंस कर रहे हो आप, ठीक है।
एक नोट ऐसे भी हो सकता है जिसे हम ऐसे लिखेंगे। सो इसे क्या प्रोनाउंस करोगे, एफ हैशटैग या ई बी, है ना। सो म्यूजिकलिटीज में, म्यूजिक में ना इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि जब भी आप किसी नोट पे ऐसा सिंबल लिखोगे ना कि ऐसा बी बना हुआ है, बेसिकली है स्मॉल वाला बी है ना, इसको ऐसे समझ लो आप। लेकिन इसे हम कहते हैं फ्लैट, ठीक है, इसे कहते हैं शार्प, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं और शार्प कहते हैं। ये जो हैशटैग का सिंबल है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे हम शार्प कहते हैं। और ये जो स्मॉल बी का सिंबल है इसे क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लैट का मतलब, अगर फ्लैट सिंबल लगा तो उसका मतलब क्या होगा, है ना। और शार्प का मतलब क्या होता है, फ्लैट का मतलब होता है ओब्वियसली कम होता है। जैसे आप कभी मॉल्स में जाते हो तो मॉल्स में क्या लिखा होता है ना वहाँ पे कि फ्लैट 60% ऑफ, है ना, मतलब कि वो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है एक्चुअल उससे 60% वो कम वैल्यू हो गई है ना। फ्लैट का मतलब बेसिकली कम, शार्प का मतलब थोड़ा ज़्यादा, है ना। शार्प मीन्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, राइट। तो जब ऐसा सिंबल होगा तो मतलब वो अपनी वैल्यू से एक नोट डाउन चला गया है, बेसिकली ई नोट होता है। इसे हम कहते हैं नेचुरल नोट। नोट्स जो वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। म्यूजिक थ्योरी में आप देखोगे तो 3 टाइप के नोट्स होते हैं। जो हम बेसिक जो नोट्स प्ले करते हैं ना, सी डी ई एफ वाइट कीज में जो नोट्स प्ले कर रहे हैं ना, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नोट्स। क्या कहते हैं उन्हें, नेचुरल नोट्स, यानी कि शुद्ध स्वर भी कह सकते हो आप, ठीक है। नेचुरल नोट्स या शुद्ध स्वर, ठीक है। तो अब ये बेसिक ई है, वाइट कीज वाला ई है, डब्ल्यू लिख रहा हूँ ऊपर ताकि आपको हिंट मिल जाए कि ये वाइट कीज में जो ई है। अब आप देखो कि इस ई से पहले एक ब्लैक की पड़ती है ना, इस ई से पहले एक ब्लैक की है। तो इस ब्लैक की को अगर हम इस ई से पहले एक स्टेप काउंट करेंगे, मतलब इस ई नोट को हमने एक स्टेप डाउन कर दिया, एक स्टेप पीछे ले गए, सो उसको हम फ्लैट में काउंट करते हैं, फिर उसे हम कहते हैं ई फ्लैट नोट, ठीक है। क्या होता है फ्लैट नोट, जब एक स्टेप डाउन हम काउंट करते हैं किसी भी नोट को। फॉर एग्जांपल बेसिकली यहाँ पे ई नोट में प्ले कर रहा था, ई से पहले यहाँ पे एक ब्लैक की होती है, राइट। तो जब इस ब्लैक की का नाम क्या होगा, अगर इसको ई से एक स्टेप डाउन हम लोग पढ़ेंगे तो इसे कहेंगे ई फ्लैट। तो इस वाली ब्लैक की का नाम ई फ्लैट। यहाँ पे डी होता है इससे पहले, डी से पहले जो ब्लैक की होगी इसका नाम क्या होगा, डी फ्लैट, राइट। उसके बाद एफ नोट आता है, ई और एफ के बीच में कोई ब्लैक की नहीं होती है, एफ के बाद एक ब्लैक की आती है यहाँ पे, राइट। जी के बाद एक ब्लैक की होती है, ए के बाद एक ब्लैक की होती है ना। और बी और सी के बीच में कोई ब्लैक की नहीं होती है, राइट। बताया था ना कि ब्लैक कीज एक 2 ब्लैक की का सेट होता है, एक 3 ब्लैक की का सेट होता है, राइट। इस तरीके से वर्क करता है ये, परफेक्ट, ठीक है। तो ये जो ब्लैक की है इनको हम शार्प या फ्लैट्स में काउंट करते हैं, और जो ये वाइट कीज है इन्हें हम नेचुरल नोट्स में काउंट करते हैं। ये सब नेचुरल नोट्स है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, जितने भी हमने अभी तक लर्न किए हैं। और ऊपर की जो ब्लैक कीज है वो सब फ्लैट या शार्प होती है। अब देखो ये जो एफ नोट है और ये वाला जो ब्लैक की, ये ब्लैक की एफ नोट के बाद अगर इसे हम देखते हैं, बिकॉज ये जो ब्लैक की है एफ नोट के बाद है ना, तो इसका नाम क्या होगा, एफ शार्प। यहाँ पे अब इस केस में हम क्या कहेंगे, एफ शार्प, बिकॉज हमने इसे एक स्टेप आगे काउंट किया है, राइट, ठीक है। अब आप एक बार कीबोर्ड पे देखो, देखो सी माइनर कॉर्ड के नोट्स होते हैं सी ई फ्लैट, जिसे आप अभी ई बी कह रहे थे उसको ई फ्लैट कहना है, ठीक है। जब भी आप ई फ्लैट नाम सुनोगे या ई बी लिखा हुआ देखोगे, ई स्मॉल बी लिखा हुआ देखोगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, हमेशा ई फ्लैट बोलेंगे, राइट। ई फ्लैट नोट कहाँ होता है, सबसे पहले आपको देखना ई नोट कहाँ पे है। जैसे ई नोट है ना, सी डी ई, ये वाला ई नोट है। अब ये जो ई नोट है इससे पहले आपको एक ब्लैक की दिख रही है ना, क्योंकि ई के नेक्स्ट नहीं है वो ब्लैक की, इससे पहले है। तो ई से पहले जो ब्लैक की है उसका नाम ई फ्लैट होगा, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, बेसिकली इस मेजर कॉर्ड को माइनर में कन्वर्ट करने के लिए इस कॉर्ड का जो मिडल नोट है ई नोट, उसको एक स्टेप डाउन कर देना। तो ये अब ई के बजाय आप इसको ई फ्लैट प्ले करोगे, तो ये हो गया आपका सी माइनर कॉर्ड, राइट। अब स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट कॉर्ड देखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने सीखा था एफ मेजर कॉर्ड, है ना। एफ मेजर कॉर्ड के नोट्स क्या थे,
एफ, ए और सी, है ना। इस स्लाइड पे आप देखो 1 2 3 4 नंबर पे, 4 नंबर पे है एफ मेजर कॉर्ड, है ना। सो एफ ए सी, जब आप ये 3 नोट्स प्ले करोगे एक साथ, ये होता है एफ मेजर कॉर्ड, ठीक है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है एफ माइनर कॉर्ड में, तो वहाँ पे आप क्या स्टेप फॉलो करोगे? सिंपल वही करना है जो अभी हमने डिसाइड किया था, है ना, कि जो पैटर्न है, क्या पैटर्न है मेजर से माइनर में कन्वर्ट करने के लिए, कि जो आपका कॉर्ड का जो मिडिल नोट है ना, उसे बस आपको एक स्टेप डाउन करना है ना। जैसे ये ए नोट है, नेचुरल ए नोट है, इस ए नोट को एक स्टेप डाउन करना है। इसका मतलब कि एक स्टेप डाउन करेंगे तो ये ब्लैक की पे आएगा और इस ब्लैक की का नाम हो जाएगा ए फ्लैट। अब ए के बजाय यहाँ पे हम ए फ्लैट नोट यूज करेंगे, तो ये हो गया आपका एफ माइनर कॉर्ड, राइट। एफ मेजर से एफ माइनर में कन्वर्ट, देखो कितना इजीली हो गया, जस्ट एक स्टेप चेंज किया हमने, जस्ट मिडिल फिंगर जो है, मिडिल जो नोट है उसको एक स्टेप डाउन कर दिया है, मेजर से माइनर में कन्वर्ट फटाफट से, राइट। जितने भी कॉर्ड्स इस स्लाइड पे है ना, आप सबको इस तरीके से प्ले कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक सी मेजर को मेजर किया, मिडिल नोट चेंज किया, सी माइनर हो गया, ठीक है। फिर डी मेजर किया, डी एफ शार्प ए, ये नोट्स है डी मेजर कॉर्ड के, डी एफ शार्प और ए। इसको माइनर में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा? एफ शार्प नोट है उसको एक स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तो मतलब वो एफ शार्प से एफ आ जाएगा, तो डी एफ ए इज डी माइनर। अब ई मेजर कॉर्ड क्या है? ई एफ जी शार्प और ए। अब पैटर्न क्या है कि जो मिडल नोट होता है कॉर्ड का, मेजर कॉर्ड का, उस मिडल नोट को आपको एक स्टेप डाउन करना है। तो अब इसमें मिडल नोट जी शार्प है, दिस इज जी शार्प नोट या ए फ्लैट नोट, शार्प या फ्लैट कुछ भी हो सकता है ना। तो जी शार्प जो नोट है उसको आप एक स्टेप डाउन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ई, है ना, जी कॉर्ड हो जाएगा। तो जी शार्प से एक स्टेप डाउन हुआ है तो जी आ गया, दैट इज ई जी बी, ये ई माइनर कॉर्ड हो गया। एफ मेजर और एफ माइनर आपने सीख ही लिया अभी। नेक्स्ट बात करें जी मेजर कॉर्ड की, तो जी बी और डी, ये होता है जी मेजर कॉर्ड, और इसको भी माइनर में कन्वर्ट करना है तो सेम फॉर्मूला, सेम पैटर्न आपको यूज करना है। जो मिडल नोट है आपकी कॉर्ड का, मिडल नोट क्या है? जी बी, बी नोट इज मिडल नोट, है ना। इस बी नोट को एक स्टेप डाउन कर दोगे तो ये बन जाएगा जी माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो अभी देखो, ये तो हमने सीखा कि हम मेजर से माइनर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, राइट। लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में 4 कॉर्ड सीखे थे तो उसमें हमने सीखा था लास्ट कॉर्ड ए माइनर, वो कॉर्ड तो ऑलरेडी माइनर कॉर्ड था। अब उसको आप माइनर से मेजर में कैसे कन्वर्ट करोगे? सो देखो सिंपल फॉर्मूला है। अब हम पैटर्न को उसको उल्टा कर देंगे, सिंपल। जैसे कि हमने क्या किया, पहले मेजर से माइनर में कन्वर्ट किया तो एक स्टेप डाउन किया, मिडल नोट को एक स्टेप नीचे कर दिया। अब अगर माइनर से मेजर में करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको एक स्टेप अप करना पड़ेगा। लाइक ए माइनर कॉर्ड के नोट्स क्या थे? ए, सी और ई। तो अब इसमें क्या करना है आपको? सी नोट जो है उसको एक स्टेप अप कर देना है, सी को सी शार्प कर दोगे तो ये बन गया ए मेजर कॉर्ड, राइट। ये माइनर था, ये मेजर हो गया, बस एक स्टेप चेंज करना, मेजर से माइनर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो एक बार आप स्लाइड फिर से देख लो, और इफ़ यू वांट सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको घर पे बैठ के आराम से, है ना। सो लेफ्ट साइड में सारे के सारे है मेजर कॉर्ड्स, राइट, कि सी ई जी, है ना, डी एफ शार्प ए डी मेजर, और राइट साइड में है माइनर कॉर्ड्स। माइनर और मेजर में कितना डिफरेंस होता है ये चली गया हमें पता। क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एक मिडल नोट का डिफरेंस होता है। अगर मिडल नोट को हम एक स्टेप डाउन कर देंगे तो माइनर कॉर्ड हो जाएगा, एक स्टेप अप कर देंगे तो मेजर कॉर्ड हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, तो ये भी हमने बात की मेजर और माइनर कॉर्ड्स की, ठीक है। अभी हम एक माइनर स्केल को भी ले लेते हैं, एक माइनर स्केल भी लर्न करते हैं, ठीक है। दैट इज सी माइनर स्केल। अभी जो स्टार्टिंग में मैं सीखा था उसका नाम क्या था? सी मेजर स्केल। वो जैसे सी मेजर स्केल, है ना, और सी माइनर स्केल। देखो ट्यून चेंज हो गई है बिल्कुल ही, है ना। है ये भी सारे गामा, लेकिन इसमें पहले वाले स्केल में क्या था? थोड़ी सी हैप्पी वाइब आई थी ना, सारे गामा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा, है ना। इसमें थोड़ी सी सैड वाइब, सारे गामा पा धा नी सा, है ना। तो
दिस इज ऑल अबाउट द मेजर एंड माइनर। तो अब हम एक माइनर स्केल को भी लर्न करते हैं, है ना। स्लाइड पे इसके नोट्स अगर चेक करते हैं तो नोट्स क्या दिख रहे हैं आपको, ऑलमोस्ट जो नोट्स है वो मेजर सी मेजर स्केल के जैसे ही है, बस इसमें 2-3 नोट्स चेंज है, ठीक है। लाइक फर्स्ट नोट सी है, सेकंड डी है। अब जो इसमें थर्ड नोट है उसे हम फ्लैट कर देते हैं, ई के बजाय ई फ्लैट यूज करेंगे इसमें, तो ये राइट। उसके बाद एफ नोट है, जी नोट है, अब ए के बजाय ए फ्लैट यूज करेंगे, ठीक है, और बी के बजाय बी फ्लैट यूज करेंगे, देन सी, राइट। बेसिकली क्या करना है आपको मैं एक बार बोर्ड पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नोट्स में। एंड दिस इज सी नेचुरल माइनर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सी नोट फर्स्ट सेम रहेगा, डी नोट भी सेम रहेगा, ई नोट को फ्लैट कर देंगे, उसके बाद एफ नोट भी सेम रहेगा, जी भी सेम रहेगा, ए नोट को भी फ्लैट करेंगे, बी नोट को भी फ्लैट कर देंगे, आगे सी नोट सेम। तो नोट्स ऑलमोस्ट सेम है, फिंगर प्लेसमेंट भी आपकी सेम ही रहेगी। When we are playing from right hand, और जब लेफ्ट से करेंगे तो वही अपोजिट फिंगर प्लेसमेंट सेम, ठीक है। अब इसको एक बार प्ले करके चेक करते हैं। राइट हैंड देखते हैं, सबसे पहले आप कीज पे फोकस करिए। सी नोट राइट हैंड मतलब 1, सेकेंड नंबर फिंगर से डी नोट, देन थर्ड नोट होता है ई, लेकिन माइनर स्केल तो इसमें हम ई नोट को फ्लैट यूज करेंगे, तो अब ये हो गया ई फ्लैट, राइट। 3 नंबर फिंगर से 1 2 3 सी डी और ई फ्लैट। अब उसके बाद नेक्स्ट नोट है एफ जी, और इसको लिए हम सेम फिंगर प्लेसमेंट यूज करेंगे 1 और 2 फॉर एफ एंड जी। उसके बाद ए नोट नहीं प्ले करना है, ए के बजाय ए फ्लैट प्ले करना है, और बी के बजाय बी फ्लैट प्ले करना है, मतलब जो ए और बी है इन दोनों को फ्लैट कर देना है सिंपली, है ना। तो एफ जी ए फ्लैट एंड बी फ्लैट, एंड लास्ट इज सेम नोट सी। इसके लिए फिंगर प्लेसमेंट रहेगी, एफ के लिए 1, जी के लिए 2, ए फ्लैट के लिए 3, बी फ्लैट के लिए 4 एंड सी के लिए 5, ठीक है। सो दिस इज सी माइनर स्केल विद राइट हैंड। इसको अगर आप अब लेफ्ट हैंड से ट्राई करोगे तो क्या होगा, नोट सेम रहेंगे, बस आपको ऑक्टिव चेंज होगा और फिंगर प्लेसमेंट चेंज होगी, राइट। अगर आप राइट हैंड यहाँ से प्ले कर रहे थे मिडिल ऑक्टिव में, लेफ्ट हैंड आप लोअर ऑक्टिव से सेकंड ऑक्टिव से प्ले करने की कोशिश करो, तो ये होगा विद सेम नोट्स लेकिन डिफरेंट फिंगर प्लेसमेंट्स। फिंगर प्लेसमेंट क्या होगी, जो हमने सी मेजर स्केल में यूज की थी लेफ्ट हैंड में, सेम फिंगर प्लेसमेंट आपको रखनी है। 5 4 3 2 1 3 2 1, अगेन 5 4 3 2 1 3 2 1, ठीक है। अब जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाए दोनों हैंड्स प्ले करने के लिए, सेपरेटली आपने प्रैक्टिस कर लिया और अच्छे से प्ले कर पा रहे हो, उसके बाद आपको ट्राई करना है बोथ हैंड्स टुगेदर। ठीक है, और जितनी आप स्पीड इसमें आप कर सको उतनी स्पीड आपको अप करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।